बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम शिमला मिर्च को एक नए अंदाज में तैयार करने वाले हैं, यानी कि शिमला मिर्च और अंडा की स्टफिंग के साथ ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि देखने वाले के मुंह में तो पानी आएगा ही, आपकी तारीफों के भी पुल बन जाएंगे इंशाल्लाह। इस कदर यूनिक किस्म की रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। स्पेशली अपने खास मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और इसके साथ साथ आपने पूरी रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। हमने एक शिमला मिर्च ले ली है, इसको रिंग्स में काट लिया है। इसके जितने भी बीज थे ना सेंटर वाले, वो हमने बिल्कुल साफ कर लिए हैं। याद रही वक्त शिमला मिर्च को आपने धोकर यूज़ करना है। अब हमने शिमला मिर्च के रिंग काट के एक साइड पे रख लेने हैं, और 2 अदद हम अंडे ले लेंगे, एक बाउल के अंदर तोड़ देंगे। उसके बाद हमने 1 टीस्पून शामिल कर देनी है शिमला मिर्च कटी हुई, जो उसका अंदर वाला पार्ट बच गया था ना शिमला मिर्च का, वो हमने काट के इसके अंदर डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़े करके। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर प्याज बारीक कटी हुई शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून कटे हुए बारीक टमाटर शामिल कर देंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत जीरा शामिल कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास चिकन भी पड़ा था, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन भी ऐड कर दिया है। और अब बस सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और तकरीबन 1 मिनट के लिए मिक्स कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइंड हो जाए। तो बस ये अंडे का मटेरियल हमने तैयार कर लिया है। अब हमने अपने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। अगले प्रोसेस में हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। पैन को गर्म कर लीजिएगा, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, और हमने ये जो सारे रिंग काटे थे ना शिमला मिर्च के, इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर नमक स्प्रेड कर देंगे ताकि शिमला मिर्च फीकी फीकी सी ना रहे, एक फ्लेवर सा आ सके। तो बस चंद सेकंड के लिए हमें एक साइड को फ्राई करना है, और साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि कोई भी साइड कच्ची ना रहे और फ्लेवर आ सके। इस तरह फ्राई किए हुए शिमला मिर्च के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो हमने दोबारा से दूसरी साइड को भी फ्राई कर लिया है। अब हमने जो अंडे का मटेरियल तैयार करके रखा था ना, इसको हमने बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। ये काम आप इस बर्तन के अलावा किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अंडे का सारा मटेरियल हमने थोड़ा थोड़ा करके इन शिमला मिर्च की रिंग्स के अंदर शामिल कर देना है। ये जो अंडा बाहर को निकल रहा है ना, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो थोड़ा सा बाहर तो आएगा ही। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के हम इसको बिल्कुल नीट कर लेंगे, ये आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो बस आपने इन सारे शिमला मिर्च को भर देना है। ये 2 अंडे काफ़ी रहेंगे 4 अदद शिमला मिर्च को फिलिंग करने के लिए। तो ये सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसको कवर करके हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे पका लेना है। इससे क्या होगा कि अंडे भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखें, इनको फिंगर लगाएंगे ना तो ये हार्ड आपको लगेंगे और बिल्कुल पके हुए होंगे। आप चाहें तो किसी स्टिक की मदद से भी अंदर तक इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, और शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसका फ्लेवर अंडों में आ चुका है, और इस तरह ये हमारे रिंग्स तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये जो अंडा बाहर को निकला था ना, आसानी से इससे सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए। तो बस इसको थोड़ा सा पलट लेंगे, और दूसरी साइड पे भी देखिएगा कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। ये हमारे रिंग्स जो है बिल्कुल भी जले नहीं हैं, और बहुत अच्छा सा इनके पीछे भी ब्राउनिश सा कलर आ गया है। इसी तरह हमने सारे एग्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा लेना है। ये अंडा भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा, चूँकि ये भी अंडा ही है। आप इसको ऐसे ही खा लीजिए, और इन रिंग्स को पलट लीजिए। पलटने के बाद भी तकरीबन चंद सेकंड के लिए हमें इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से कुक तो हो चुका है। बस हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा उलट पुलट करके। तो बस ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस 1 टीस्पून ऑयल की मदद से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे, और इस तरह हमारे मज़ेदार सी कैप्सिकम रिंग्स तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो कितनी यूनिक किस्म की रेसिपी हमने आपसे शेयर की है। आपने भी इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से कितने यमी लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का लगेगा। तो ये लीजिए बस, बहुत ही यमी किस्म के कैप्सिकम रिंग्स तैयार हो चुके हैं। इसको सर्व कीजिए रायता के साथ या केचप के साथ, जिस तरह भी खाएंगे, जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा।
मेहमानों के लिए बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, या खुद का कुछ अलग सा स्पेशल सा खाने को दिल चाहे तो इस तरह की रिंग्स बनाकर एंजॉय कीजिए चाय के साथ। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।